नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के दिव्य दर्शन से प्रेरणा लेकर आज हम कर्म योग की गहराइयों में उतरेंगे। इन शक्तिशाली सूत्रों के जरिए हम ये जानेंगे कि कर्म योग पर महारत यानी मास्टरी कैसे हासिल की जाए। तो चलिए, कर्म योग के इस पूरे रास्ते को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। ये चारों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में कर्म की भूमिका क्या है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो एक जरूरत है, एक अनिवार्यता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यहीं से शुरू होती है। ये पहला सिद्धांत ही हमें बताता है कि कर्म सिर्फ कोई काम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूजा है, और यही हमारे जीवन को असली कीमत देता है। और सूत्र 356 का जो मूल विचार है, वो यहाँ कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। हमारे सामने एक सीधा सा चुनाव है, या तो आलस्य, जो सबसे बड़ा पाप माना गया है, या फिर कर्मशीलता, जिसे सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। और देखिए, ये सूत्र इस बात पर कितना जोर देते हैं कि अगर कर्म न हो तो ज्ञान भी बस एक बोझ बनकर रह जाता है। अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना असल में खुद से भागने जैसा है, और इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ दुर्भाग्य होता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि कर्म इतना जरूरी क्यों है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे करने का सही तरीका क्या है, सही मानसिकता क्या होनी चाहिए। चलिए, अब इसे समझते हैं। कर्मयोग का रास्ता हमें काम करने का एक बहुत ही साफ 4 कदमों वाला तरीका बताता है, और ये तरीका किसी भी साधारण से काम को एक आध्यात्मिक साधना में बदल सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि किसी भी काम को असरदार बनाने की नींव हमारी शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि हमारे मन का कंसंट्रेशन है, हमारी एकाग्रता है। सूत्र 389 हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले बस एक पल रुककर सोचें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काम के पीछे की नीयत और मकसद ही उस कर्म का चरित्र तय करता है। तो जब कर्म को सही तरीके से किया जाता है ना, तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। चलिए, अब देखते हैं कि सही कर्म करने के नतीजे और उसका असर क्या होता है। यहाँ पर फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। हमारे कर्म कोई ऐसी वैसी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि असल में यही वो शक्ति है जो हमारे आगे का रास्ता बनाती है, हमारी दिशा तय करती है। और ये सूत्र देखिए, उसी विचार को कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ाता है कि हमारे कर्मों की जो दिशा होगी, वही असल में हमारे भाग्य की दिशा तय कर देगी। बिल्कुल सीधा सा कनेक्शन है। तो इन सूत्रों से क्या बात निकल कर आती है? यही कि लगातार किया गया अच्छा कर्म ही सफलता की चाबी है। अच्छे काम से ही अच्छे नतीजे आते हैं। और सच कहें तो कर्म से बड़ा कोई टीचर, कोई शिक्षक हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल उठता है कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, इसका आखिरी मकसद क्या है, परम लक्ष्य क्या है? हमारा ये आखिरी सेक्शन कर्म योग के इसी सबसे ऊंचे लक्ष्य को सामने रखेगा, मुक्ति और मन की शांति। ये सूत्र 400 में दी गई कर्म योग की सबसे निर्णायक परिभाषा है। सच्चा योग काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम के फल की इच्छा को छोड़ देना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, मतलब काम के नतीजों से इमोशनली जुड़े बिना पूरी आज़ादी और हुनर के साथ काम करना। यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो आज का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे कर्म हमें बांध रहे हैं या हमें मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं।